नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 26वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 25 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर है ना, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो है राजस्थान नहर था। ठीक है, इसलिए इस नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। ये फैक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान की मरुगंगा किसको कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नहर है सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित है। और कहाँ पर निर्मित है? तो ये हरिके बांध पर निर्मित है। ठीक है, और ये हरिके बांध कहाँ पर है? तो ये पंजाब में। ठीक है, और ये जो नहर है पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। तो ये तीन फैक्ट भी आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कालिदास के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, जो कालिदास हैं ये गुप्त काल के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे शासक का नाम पूछा जाए कि किसके समकालीन थे, तो देखिए, जो कालिदास हैं ये गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे और संस्कृत के फेमस विद्वान और कवि थे। और देखिए, जो कालिदास हैं इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कालिदास की कुछ रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम और मेघदूतम, ये चार जो हैं कालिदास की फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्न में से किसने लिखी? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा जो है इसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट किसका समकालीन था? तो ये हर्षवर्धन का समकालीन था। ठीक है, और इसने जो है ये हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी थी, इसका नाम था हर्षचरित। और जो बाणभट्ट हैं इसकी कुछ और रचनाएं हैं, तो कादम्बरी, चंडी शतकम और पार्वती परिणय। ठीक है, ये चार रचनाएं जो हैं ये बाणभट्ट की हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हर्षवर्धन है ये वर्धन वंश का एक राजा था और ये खुद एक विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, इसने 3 नाटकों की रचना की थी। 3 नाटक कौन कौन से थे? तो एक तो था रत्नावली, ठीक है, दूसरा था प्रियदर्शिका और तीसरा था नागानंद। ये 3 नाटक जो हैं इनकी रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI कौन जारी करता है? इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, थोक मूल्य सूचकांक, इसको शॉर्ट में WPI कहा जाता है, यानी कि इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये इंडेक्स जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये WPI क्या होता है? तो देखिए, इस इंडेक्स के द्वारा वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। ठीक है, और जो WPI के आंकड़े हैं ये हर एक माह में जारी किए जाते हैं। ठीक है, और कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो WPI है इसका बेस ईयर यानी कि इसका आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका बेस ईयर जो है ये 2011-12 माना जाता है। ये फैक्ट भी पूछा जाता है, इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था 2002 में हुआ 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन है ये 2002 में हुआ था और इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 21 का के तहत राज्य सरकार कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निकोला मैकियावेली ने किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये निकोला मैकियावेली कौन था? तो ये इटली का राजनायक एवं दार्शनिक था
और इसकी एक रचना है, ये रचना हमेशा पूछी जाती है कि द प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस किसकी रचना है, तो ये निकोला मैकियावेली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इसका कार्यकाल जो है ये 1992 से लगाकर 1997 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के किस राजा को गंगईकोंड कहा जाता है, तो देखिए गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के बाद ये गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है चोल वंश की, तो चोल वंश का संस्थापक पूछा जाता है, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयपाल चोल जो है ये चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो महाधिवक्ता है ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार को विधिक परामर्श देता है, और इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165 में। जिस प्रकार केंद्र में जो है महान्यायवादी होता है, ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और ये महान्यायवादी है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो कि केंद्र सरकार को विधिक परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, वायु में किसकी अधिकता होने से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, तो देखिए वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने से जो पेड़ों की पत्तियां हैं ये काली होकर गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है, तो देखिए ये कथन जो है ये जॉन लॉक का है, ठीक है। किसका है ये कथन, ये जॉन लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो देखिए अंग्रेजी राजभाषा जो है इनमें से नागालैंड राज्य की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर नागालैंड की राजधानी की, तो नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा है, ठीक है। और नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ये 6 माह की अवधि तक लागू रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123, और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। और देखिए अध्यादेश जारी होने के बाद जो अध्यादेश है इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। चूंकि जो सदन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, ठीक है, अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसीलिए अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकानयोमा हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, कहाँ स्थित है, तो देखिए जो अराकानयोमा है ये हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है और ये जो है म्यांमार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। बात यहाँ पर म्यांमार की हुई है, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, तो रंगून जो है इसकी राजधानी थी, ठीक है। लेकिन इसकी नई राजधानी क्या है, तो नाय पेयोडो जो है इसकी नई राजधानी है, ठीक है। तो ये नई राजधानी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो है वेबनाड झील। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरला राज्य में स्थित है। कहाँ पर, ये केरला राज्य में स्थित है। और यदि हम बात करें कि ये जो झील है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 96 किलोमीटर है, ठीक है, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 14 किलोमीटर जो है इसकी टोटल चौड़ाई है, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर भारत की सबसे लंबी झील पूछा गया है तो वो वेबनाड झील है। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के किस गाँव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, ये क्वेश्चन जो है NTPC के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं, पंजाब का एक गांव है संसारपुर, ठीक है, पंजाब राज्य के जलंधर जिले में, ठीक है, पंजाब राज्य के जलंधर जिले में एक गांव है, उसका नाम है संसारपुर, और इस गांव से ओलंपिक में हॉकी के सर्वाधिक खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य लाभान्वित होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी प्रकार से जो विधानसभा उपाध्यक्ष यदि पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो विधानसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था। तो पृथ्वी बचाओ या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है UNCED ने किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी बचाओ का आयोजन UNCED ने 1992 में किया था। और कहाँ पर किया था, तो रियो डो जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था इसका आयोजन। और इसका आयोजन जो है UNCED ने किया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज बांध भारत तथा किस देश के बीच में विवाद का एक प्रमुख कारण है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फरक्का बैराज बांध है ये कहाँ किस राज्य में बना हुआ है। तो ये पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में। और किस नदी पर बना है, तो ये गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और ये भारत तथा बांग्लादेश के बीच में विवाद का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट नंबर 22 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया था, ठीक है। और इसी योजना के दौरान 3 बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, ठीक है। 3 बड़े में से एक तो आपका है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। और तीसरा इस्पात संयंत्र कौन सा स्थापित किया गया था, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला स्थापित किया गया था। तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है। तो जो पीएच है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो पीएच स्केल है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको किसने बनाया था। तो पीएच स्केल को बनाया था सोरेनसन ने, ठीक है। एक डेनिश रसायन शास्त्री थे, इनका नाम था सोरेनसन, ठीक है। और इन्होंने जो है पीएच स्केल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। तो डॉक्टर वायु कहा जाता है हरमट्टन पवन को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो हरमट्टन हवा है ये सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है और इस हवा को डॉक्टर वायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी। देखिए जो 2011 में जनगणना हुई थी ये 15वीं जनगणना थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि जो प्रथम जनगणना हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई। तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, ठीक है। और भारत की प्रथम नियमित जनगणना जो है कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी, ठीक है। तो एक फैक्ट, 2 फैक्ट और यहाँ से तीसरा फैक्ट और ये 4 फैक्ट, ठीक है। ये 4 फैक्ट पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में स्थित हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस वीडियो को लाइक करें
और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप जो है वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसके हम 26 वीडियो बना चुके हैं। हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं और इन क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इन वीडियो को भी देख सकते हैं। कैसे? प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।